हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो अभी तो सुबह हो गई है एंड अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं नित्या? अनिता ने क्या पहना दिखा दो जरा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मेरे को करना पड़ेगा। और पूछो मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं, अच्छे से बोलो, मैं कैसी लग रही हूँ। चलो ठीक है, अभी बताओ। इधर इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ बाय। आज आप लंच में क्या लेके जा रहे हो? नहीं, आपको क्या लेके जाना था लंच में? हाँ। क्या लेके जाना था? नित्या, आप भूल गए। परांठा लेके जाना था ना आपको। मजा आ रहा है? हाँ, अभी स्कूल जाना है बेटा आपको। और जोर से। नित्या स्कूल चली गई है, नियति आज घर पर ही है और इस वजह से नित्या का बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का। दूसरा रीज़न क्या था, जब वो जाने वाली थी तो उसने देख लिया कि मैं परांठा बना रही हूँ और उसको आटा चाहिए था। और उस टाइम पे ये आटा लेती तो वो पूरे कपड़ों में लगा लेती एंड वो पूरे हाथों में चिप चिप कर लेती। तो मैंने कहा भाई जब घर स्कूल से आ जाओगे तब दे दूँगी। तो पूरे रास्ते वो रोते गई है। बस वो जब झूला झूल रही थी तब ठीक थी। और उस टाइम पे ये हुआ कि जैसे ही मैंने उसे उतारा तो अपने आप ही वो गिर भी गई। मतलब चोट नहीं लगी, हल्का सा बस वो गिरी। उस वजह से फिर रोते हुए गई है वो पूरे स्कूल के स्कूल वाले रास्ते में। और उसके साथ आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, एक तो भागती रहती है, दौड़ती रहती है इधर से उधर और गिरती भी रहती है। और जैसे वो गिरती है आधे घंटे तक वो रोना लगा ही रहता है उसका। मतलब इतनी ज़्यादा वो चिड़चिड़ी हो चुकी है उस टाइम पे। और ये मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो ठंड में ना सच्ची मुझे इतना गुस्सा आता है जब ठंड का मौसम आता है। मतलब ऐसा रहता है कि दोनों बहनों की तबीयत ख़राब होती रहती है। और सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम अपने ऊपर ध्यान रखो। कोशिश मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। मैं अभी भी 3-4 दिन गई हूँ वॉक पे एंड देन फिर 2 दिन से नियति की तबीयत ख़राब है। और तबीयत ख़राब होती है तो सीधे खांसी होती है उसको। और रात को हम लोग सो ही नहीं पाते। बार स्टीम देना, दवाई देना, वो उठती है तो हमें भी उठना पड़ता है। तो ये सारे के सारे रीजंस है जिस वजह से मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इनफैक्ट दीपक भी नहीं दे पाते हैं। दीपक का भी ये रहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले ही करना होता है। हम दोनों साथ में, अगर बच्चा रो रहा है तो ऑब्वियस है सबकी नींद ख़राब हो जाती है तो हम दोनों ही उठ जाते हैं। और एक बार उठ गए तो फिर दोबारा नींद नहीं आती है। तो अभी तो दीपक गया नियति को लेके, क्योंकि मेरी बहन आने वाली है आज, अपर्णा, इनकी मौसी। और तो मैंने सोचा था घर में बहुत सारा काम मुझे लगा था वो दोपहर तक आएगी तो मैंने सोचा लंच वंच बना लूँगी। बट और अपॉइंटमेंट ले लिया था। हम 2 दिन से कोशिश करते, सैटरडे संडे कोई डॉक्टर मिल ही नहीं रहा था। नियति की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मतलब ठीक हो रही है और ख़राब हो रहा है, बार बार ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमें 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं तो हमें मिला नहीं। आज जाके हमें अपॉइंटमेंट मिला है तो आज छुट्टी करवा दी। हमने कहा नहीं, क्योंकि वेडनेसडे को उसका एग्ज़ाम है। मैंने कहा कम से कम ये 2 दिन दवाई वगैरह खा के ठीक ठाक हो जाए अच्छे से। तो इस वजह से फिर दीपक आज अकेले ही गया नियति को लेके और मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है फ़िलहाल। और जब अभी मेरी बहन का फ़ोन आया कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, शाम तक आ पाऊँगी, उसको कोई वीज़ा का काम करवाना है, इस वजह से उसका टाइम लग जाएगा। तो यही सारे रीजंस हैं। बाकी अभी नियति आएगी और अभी लंच क्या बनाऊँ मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। बाकी जब नित्या आएगी तब मिलते हैं हम। हेलो गाइस, यहाँ नित्या स्कूल से आ चुकी है और मेरी बहन का भी फ़ोन आ गया है कि उसका जो काम कराने गई थी वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो गया है तो वो लोग लंच टाइम पे आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अपर्णा जो इनकी मासी है वो बाहर रहती है, इंडिया में नहीं रहती है। वो 2 हफ्ते पहले इंडिया आई हुई है। इतने दिन से वो मम्मी के यहाँ थी और इन-लॉज़ के यहाँ थी। बट वो आज आ रही है, उनके हस्बैंड नहीं आए अभी, तो वो अपने देवर के साथ आ रही है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और अभी तक था कि शाम को बनाएंगे तो मेरी चिल से बैठी हुई थी और हमारा ना नाश्ता हो चुका था, परांठा वगैरह। तो हमें लगा था कि लंच में मतलब कुछ हल्का फुल्का ही खा लेंगे हम। बट अब वो लोग आ रहे हैं तो मुझे वैसे भी बनाना था, बट मैं तुरंत भाग के गई, सामान खरीद के लेके आई और जल्दी जल्दी लग गई। और आज इतना बेकार लग था कि कहीं पे वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था और क्या था, और मैं कैश लेके भी नहीं गई थी। कैश तो वैसे भी लेके नहीं जाती, तो उसमें भी टाइम लग गया। मटर भी मुझे छिलके वाला ही मिला है, बिना छिलके वाला नहीं मिला है। फिलहाल मैंने उनको दे दिया मटर छीलने के लिए। और यहाँ पे नित्या मोबाइल देख रही है, क्योंकि अगर ये मोबाइल देखेगी तभी तक मैं आराम से काम कर सकूँगी। और नियति आराम कर रही है क्योंकि नियति की तबीयत ठीक नहीं है। फिलहाल अभी ठीक लग रहा है आपको दवाई खा के? ठंड तो नहीं लगी ना? ये सही है। रुको, रजाई में से एक बार वो रजाई से निकलने का इसलिए मन नहीं कर रहा है कि गलती से मम्मी पढ़ने के लिए ना बोल दे। मुझे सब पता है।
सब पता है मुझे सब। और ये देखो, इसको देखो, और ये अकेले मोबाइल देख रही है, आपको नहीं देखने दे रही है, गंदी। ठीक है, आप आराम कर लो, क्योंकि अप्पू मस्ती आएगी तब तो फिर मस्ती करते रहोगे आप लोग, तब तक आप आराम कर लो, ठीक है। इसको भी आराम से रहने देना, जिससे मैं खाना बना सकूँ। और अभी मेरी किचन की हालत ऐसी हो रखी है फ़िलहाल, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना है। तो चलिए, तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं हम। और अपर्णा जब आ जाएगी तब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अंदर आओ, अंदर आओ। अच्छा, पहले ही कंटेंट बना रखा। अरे वो ये तो कैसी हो? कैमरा इज ऑलरेडी ऑन। तभी ठीक है ना आपको? नित्या, देखो कौन आया। गेट लगा दो। यहीं पर है कैमरा के पास। मैं बहुत बेकार लग रही हूँ अभी। नहीं? हाँ, अभी रुक जा। बाद में- अंदर ला दो। कैसे हो? अरे हाय तो बोलो, उनको हाथ गल आगे तो करो। नेती, आपने प्रणाम किया मुझे जी को, प्रणाम करो। और अपर्णा आ चुकी है, इनकी मासी आ चुकी है, और बच्चे भी सो रहे हैं। जब से वो आई हैं, जब से हम लोग काम कर रहे थे, उसके बाद हम सो रहे थे। और यहाँ पे नित्य सो रही है, दोनों बहन सो रहे हैं अभी। और छोटी बहन के आते ही सबसे पहले मैंने करवाया उससे वो काम जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, चाय बनाना। चाय यार नहीं रहती है, बोलना होता सब कैसे शर्मा रही है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। क्या बोलो कैमरे में? नित्या हाय कर दो। हाय गाइस। अभी वो नींद में है। स्लीपी है, काफी स्लीपी है। तो हम पहले नाश्ता कर लेते, नहीं तो खाने के बाद जाएगी। मोटी मोटी एरिया। दे रही हो मुझे? आपने हाथ से खिला दो ना मौसी को। थैंक यू बाबू। अरे तुम दोनों पहले आओ तो बेड से नीचे उतरो और बाहर निकले खाओ, चलो। मुझे खिलाती नहीं हो। नहीं गिर आपने खिलाओ मुझे। वीडियो पहले ही कम दिया नित्या ने। नेती बाहर निकलो। हाय बेबी, कैसे हो बेबी? ये वाला टट्टी। नहीं ऐसे चलती है। अच्छा ऐसे आप यहाँ से चल के बताओ, हाँ बताओ क्या चलता है, क्या चलता कैसे है। चलता है नित्या? मुझे बताओ, उस साइड टर्न करके बताओ। नहीं नहीं, उसी साइड टर्न करके। नियति जाओ, नियति आप मौसी के पास बैठ जाओ। ब्लॉग बन जाएगा ब्लॉग। तुम गेम खेलो ना। ये क्या है? पूछीकैट, पूछीकैट, हाय पूछीकैट। कैसे हो पूछीकैट? अच्छे लगते हैं। नित्य बोलो मौसी। और नित्या मारो मत बेटा दीदी को। नित्य मौसी बोलो मौसी। पोती। पोती। माची, अपू का है, अपू का है, अपू का है। पहचान लिया नित्या ने। और नित्या, आपको अप्पू अच्छे लगते हैं कि बाबुल अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं अप्पू। आप अच्छे लगते हैं। बताओ नदी में अप्पू मौसी डूब रही है और मोबाइल डूब रहा है, किसको बचाओगे? मौसी, हाँ मौसी को बचाएगी, मेरा देखते छोटा बाबू है। जब इसको प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है, हाँ, और जब इग्नोर करती है तो बहुत गंदे इग्नोर करती है ये। मूडी है, मासी पे गई है। नित्या, आपको पता है अभी कोई नीचे मिला था और वो बोला, अप्पू मौसी को बोली कि आप बिल्कुल नित्या जैसी लगती हो। देखे तो सी है ना नियति? आपको लगती है अप्पू मौसी और नित्या सेम, या आप और अप्पू मौसी सेम लगती हो? नहीं, आप ज्यादा मौसी की जैसी लगती हो क्या, नित्या मौसी जैसी लगती है? नित्य तो बिल्कुल मैच नहीं करती, चुकी तो वो गंजी है। आप लगती हो अप्पू मौसी जैसे? आप भी जब छोटी थी सब यही बोलते थे आपको, है ना? जो भी मिलता था उसको देख कितना प्यार आ रहा है। नहीं मेरा बाबू है, मेरा छोटा बाबू है। नीतू तो सबसे छोटा बाबू है, मेरा नीतू बाबू। अप्पू मौसी का पहला बच्चा कौन है पता है?
ये तू कौन नहीं तो यस बेबी यस बेबी नित्य को देखो, ये देखो, ये देखो, अभी कितना प्यार आ रहा है इसे। मैं फोटो नहीं खींच रही बेटा। वो भी रुक रुक के कर रही है। नित्य आप मेरी बेटी हो। मैं पति बेटी हूँ। अबू की बेटी हो आप मेरी बेटी नहीं हो। ओ नो, मेरी कोई भी बेटी नहीं है क्या? नियति दीदी भी नहीं है अभी तो अप्पू मौसी की। वाह, वाओ कल सारा काम आप अप्पू मौसी से करवाना। ओके, अच्छा काम नहीं करवाओगे? ओके, काम के लिए तो मैं हूँ, है ना? ठीक है। बेटा पुश के बुला रखो। हाय कर दो पुश के को। ऊपर कर रहे हो। बाद में रिकॉर्ड करेंगे।